पांडे जी उज्जैन से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संत किसे कहते हैं? क्या संत वेश को कहते हैं, व्यक्ति को कहते हैं, या संत स्थिति है? वेश तो आचार्य परंपरा से हम लोगों को प्राप्त है, पर वास्तविक जो संत का स्वरूप है वो उनके लक्षणों से है, वेश से पूरा नहीं है। अगर वेश संत का है और लक्षण संत के नहीं है तो हम उसे संत नहीं कह सकते। वेश संत का नहीं है पर लक्षण संत के हैं तो हम उन्हें संत कह सकते हैं। संत के लक्षण हैं निर्मोह, वो किसी से मोह नहीं करते, सब में भगवत भाव करते हैं। लेकिन संत कहा भी जाता है निर्मोही अखाड़ा, उनके अंदर मोह नहीं होता। मोह अज्ञान जनित होता है। मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागो उत्तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। भगवान का भजन मोह त्याग से होता है। तो जो संत जन होते हैं वो अपने शरीर का मोह और सर्व शरीरों का मोह, वो मोह त्यागी होते हैं। दूसरा, वो मान त्यागी होते हैं। उनमें किसी भी तरह के मान सम्मान की लालसा नहीं होती। मान सम्मान प्राप्त होने पर उन्हें न दुख होता है न सुख होता है। वो दोनों में समान भाव रहते हैं। अगर कोई अपमान करता है तो दुख नहीं होता, सम्मान करता है तो उन्हें सुख नहीं होता। और किसी भी कुसंग में उनके अंदर कुभाव नहीं आ सकता। जित संग दोषा होते हो, संग दोष का प्रभाव संतों के हृदय में नहीं होता। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। ऐसे ही चाहे जितने भी गलत आचरण वाले उनके साथ हो जाएं तो भी उनके मन में कभी गलत आचरण का भाव नहीं आएगा। ऐसे वो संत होते हैं। निरंतर अपने स्वरूप में या भगवान के चिंतन में जो डूबे होते हैं वो संत होते हैं। जिनके अंदर किसी भी तरह की कोई कामना नहीं होती लोक परलोक की, वो संत होते हैं। समस्त दुखों को भगवान का कृपा प्रसाद समझकर सहन करना, तितिक्षवा, ये संत का बहुत बड़ा लक्षण है। गर्मी, सर्दी, मान, अपमान, निंदा, स्तुति, रोग, शोक, दुख सब एक साथ टूट पड़े तो भी वो विचलित नहीं होंगे। भगवान का चिंतन नहीं छूटेगा। भगवान के चिंतन में रत रहते हुए समस्त दुखों को सह लेना। और सबसे बड़ा गुण होता है भगवान का स्मरण। एक क्षण के लिए भी भगवान का स्मरण न छोड़ना। समस्त द्वंद्वों में समान भाव रखना, सुख दुख में समान भाव रखना, मोह रहित होना, मान रहित होना, किसी भी दोष का प्रभाव संग दोष न पड़ना, समस्त कामनाओं का त्याग हो जाना, निरंतर आत्मस्वरूप भगवान में चित्त का रमण करना, यही संतों के लक्षण है। ये जो बाहरी कपड़ा जो है ये हम अपने आचार्य परंपरा से प्रदत्त वेश को धारण किए हुए हैं। ये आचार्य परंपरा से प्राप्त वेश है। वेश और लक्षण दोनों हो तो भी क्या कहना हो तो महापुरुष है। लेकिन लक्षण है, वेश नहीं तो वो संत है। वेश है, लक्षण नहीं तो वो संत नहीं है। तभी एक पद में भगवत रसिक जी ने लिखा है, वेशधारी हरि के उर शाले। वेश है पर लक्षण नहीं तो ऐसे आचरण करेंगे जिससे भगवान का नाम बदनाम होगा, भगवान को कष्ट होगा। इसलिए वेश की प्रधानता तब मानी गई है जब लक्षण उनमें विराजमान हो, भगवान नाम विराजमान हो, निरंतर साधुता के लक्षण हो। साधु गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, कभों कहो या रहानी रहोगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते साधु स्वभाव गहोगो। साधु स्वभाव, परुख बचन अति दुषा श्रवण सुनते पावक न दहोगो। चाहे जितना कोई कड़ुआ भूल जाए, हृदय में हमारे कभी ताप नहीं पैदा होगा, उसे सहन कर ले, ये साधु हृदय होता है। परहित निरत निरंतर मन कर्म वचन नेम निभाओगो। मन से, वचन से, कर्म से दूसरों का हित करना, ये साधु का स्वभाव होता है। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो।
चाहे जैसी परिस्थिति प्रभु दे दे उसी में राजी हैं, उन्हें संत कहते हैं। जो इन सब लक्षणों से युक्त होते हैं वो भगवान के निज पार्षद होते हैं, चाहे वेश हो या ना हो। जैसे विभीषण जी का वेश नहीं है साधु का, जब भगवान के समीप आए तो राजमंत्री वेश में है। रावण राजा है और उनके भाई भी हैं विभीषण जी, और मंत्री भी हैं, तो राजमंत्री के वेश में हैं। लेकिन जब भगवान से मिले तो श्री भगवान ने कहा, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आननी हो रे। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूं। विभीषण जी को संत कहा भगवान ने। वेश नहीं है, लक्षण है सब संत के। कैसे लक्षण? जैसे रावण ने, जब विभीषण जी ने हाथ जोड़कर कहा कि सिया जी को वापस कर दो, आप भारी अपराध कर रहे हो, इससे भगवान बड़े कृपालु हैं, आपके सारे अपराध क्षमा करके आपको गले से लगा लेंगे। एक लात मारी। फिर भी विभीषण जी ने हाथ जोड़कर कहा, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। हे नाथ, तुम तो पिता के समान हो, भले लात मारी, लेकिन आपका मंगल होगा भगवान का भजन करने में। तो इस आचरण को देख करके भगवान शंकर कैलाश से बोल उठे, उमा संत कही है बड़ाई, मंद करत जो करे। देखो विभीषण संत है, रावण मंद कर रहा है और ये भलाई कर रहे हैं। करत मंद जो करे भलाई, उमा संत कही है बड़ाई। तो शास्त्रों में संत के लक्षणों से संत कहा गया है। तो वेश मात्र को हम इसलिए प्रणाम करते हैं कि आचार्यों द्वारा प्रदत्त वेश है। अगर हम उनमें गुण दोष देखने लगेंगे तो अपराध की भावना बनेगी। संत तो सब भगवंत से भी अधिक है, ऐसी हमारी भावना रहनी चाहिए। सातों सब मुहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। पर लक्षणों पर विशेष शास्त्र ने ध्यान दिया है। लक्षण है तो विशेष महापुरुष है। संस्कृति शुक्ला जी भोपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रेम लक्षणा भक्ति में डूबे भक्त की स्थिति कैसी होती है महाराज जी? पहली बात तो प्रेम अनिर्वचनीय तत्व है। इसके विषय में जो कुछ भी कहा जाए वो सब बाहरी बात होगी। अंतर की स्थिति तो केवल प्रेमी का हृदय ही जानता है। पर जिसके हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद शुद्धि होई। जब हरिवंश कृपा करी, जब आचार्य और गुरु की कृपा से निरंतर नाम जप, शास्त्र स्वाध्याय, भगवत कथा श्रवण कीर्तन के प्रभाव से हृदय में प्रेम प्रकट होता है, तो वो लोक रीति और वेद रीति दोनों को नमस्कार करके केवल अपने प्रीतम के ही चिंतन में मगन रहता है। शरीर से यंत्रवत चेष्टाएं होती हैं, वो न करता है और न भोगता है, वो केवल अपने प्रीतम के चिंतन में मगन रहता है। गदगद सुर नैना सजल, दंपति रस रहे भीन, ईगित बिंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। आंखों से अश्रु प्रवाह बह रहा है, हृदय में प्रिया प्रीतम का ध्यान है, मुख में उनका नाम है। इस तरह से प्रभु के नित्य धाम में शरीर कहीं भी रहे, वो नित्य धाम में मना स्थिति होती है। ऐसे प्रेमी जनों को न भोजन अच्छा लगता है, न नींद अच्छी लगती है, न बहुत बात अच्छी लगती है, न विषय भोग अच्छा लगता है, न अच्छा कपड़ा पहनना, न व्यवहार करना। वो बस एक मन अपने प्रीतम में ही। ना काहू शो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। न किसी से बोलना, न किसी से उपदेश करना, बस अपने प्रीतम के चिंतन में डूबा हुआ, अशुभ प्रवाह करता हुआ, हा कृष्ण हा कृष्ण, हा राधा हा राधा। इतने से उसको फुर्सत ही नहीं है। रूप समा गया नेत्रों में। गोपीजन उद्धव जी से कहती, उद्धव मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम पर, को आराधे ईस।
अब एक था सो श्याम सुंदर ने ले लिया, अब मन श्याम सुंदर के पास है, तो अब आराधना तुम जो उपदेश कर रहे हो वो कौन करे? तो प्रेमी सुने न काहू की कही, कहे ना अपनी बात, नारायण वा रूप में मगन रहे दिन रात। ना किसी की सुनता है न किसी को सुनाता है, बस एकांत मन हो जाता है और वो अपने प्रीतम के चिंतन में डूबा रहता है। नए खान पान ते भावे है, नए कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। हरि के प्रेमी का मार्ग ही अलग निराला होता है। उसे शरीर संबंधी खान पान, कपड़ा लत्ता, व्यवहार, रिश्ते नाते ये सब दूर हो जाते हैं। वो एकांत प्रिय रहता है। समाज में भी बैठा है तो अंदर से वो एकांत है, केवल अपने प्रीतम की रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी, नाम रस माधुरी, इसी में डूबा रहता है। उसे अन्य कुछ सुहाई नहीं देता। आंतरिक स्थिति तो और भी विलक्षण होती है, जो देहातीत है, जो वाणी से नहीं कही जा सकती है। जी असम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपनी भक्ति को इतना अड़िग कैसे बनाऊं कि ना तो संसार के विकार और लोगों के विचार मेरे मन की शांति और भगवान से मेरे संबंध को प्रभावित कर सके? निरंतर नाम जब संसार का चिंतन ही नहीं होगा तो दृढ़ विश्वास भगवान में हो जाएगा। बट विश्वास अचल निज धर्मा, अचल धर्म में हो जाना दृढ़ विश्वास। नाम जप से शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है। जैसे जैसे नाम जप करोगे वैसे वासनाएं नष्ट हो जाएंगी। जैसे जैसे नाम जप होगा वैसे वैसे भगवान प्राण प्यारे लगने लगते हैं, सब ठीक हो जाता है। नाम जपत आई सब सोही, देव सुबुद्धि कृपा करी मोई, पोई सुगुण माला रचो। नाम जपते ही वो पवित्र सुबुद्धि जागृत हो जाती है, जो भगवान में चित्त लगाती है, भगवान में मन लगाती है। नाम जप नहीं चलता है तो थोड़ी देर सत्संग सुना, फिर कुबुद्धि वही माया में ले जाती, फिर वही भोगों में ले जाती। इसलिए हमारी प्रार्थना है सबसे, लोक परलोक के जो सुख भी चाहोगे वो मिल जाएंगे। आप नाम जप करो, राधा 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 राधा, राम 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 राम, शिव शिव शिव, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि। जो आपको नाम प्रिय हो, राम कृष्ण हरि, नाम जप करो। नाम जपने से दसों दिशाओं में तुम्हारा मंगल रहेगा, कभी अमंगल नहीं हो सकता। नाम चल रहा है, मृत्यु हो गई तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप करो, नाम से भक्ति अचल अडिग अहेतुकी निर्भरा भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाएगा, जो बड़ी दुर्लभ है। नाम जप करो। शिल्पा जी दुबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने बताया है कि भक्ति में जब आगे बढ़ते हैं तो पहले संतों के दर्शन होते हैं। तो महाराज जी, संत के दर्शन किस स्वरूप में होते हैं? जैसे पूज्यपाद उड़िया बाबा अंतर ध्यान हो गए हैं, अब जब हमें दर्शन होंगे तो उड़िया बाबा के रूप में होंगे। वो हमारे साथ बातचीत करते हुए, हंसते, उपदेश देते हुए, दुलार करते हुए, जैसी हमारी भावना वैसे पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पुदा जी वैसे भाई जी के रूप में दर्शन देंगे। तभी तो हम पहचान पाते हैं कि आज भाई जी के दर्शन हुए, आज उड़िया बाबा के दर्शन हुए, आज श्री चंद्र जी के दर्शन हुए, आज गुरु नानक साहब के दर्शन हुए, आज अमुक के दर्शन हुए। वो अपने पूर्व स्वरूप का ही दर्शन कराते हैं, क्योंकि अपने मुक्त स्वरूप का दर्शन कराए तो हम पहचान नहीं पाएंगे। जैसे भाई जी सहचरी बप्पू में आए तो हम नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन भाई जी के रूप में आएंगे तो पहचान लेंगे कि पूज्य भाई जी महाराज हैं। तो ऐसे ही बड़े बड़े संत पहले अपने स्वरूप में आते हैं, फिर यदि साधक की चाह हुई तो अपने नित्य स्वरूप का दर्शन करा देते हैं। अर्जुन